नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सकुशल होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक है दोस्तों भोजन। दोस्तों भोजन से संबंधित कई प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं कि कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, कैसे दोस्तों भोजन होते हैं, कैसे यानी कि जीव जंतु कैसे भोजन ग्रहण करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए एक बार दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे सारे बच्चे। दोस्तों पहले हम जानते हैं ये दोस्तों स्टडी 91 में कुछ दोस्तों आपका यूपी टेट और हिंदी न्यूज़ का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भोजन, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भोजन दोस्तों की श्रेणी 3 प्रकार की होती है। दोस्तों भोजन की श्रेणी अगर बात की जाए तो भोजन की श्रेणी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है आप सभी जानते हैं। पहला है दोस्तों शाकाहारी। शाकाहारी क्या होती है? पहली श्रेणी होती है शाकाहारी होती है दोस्तों। दूसरी श्रेणी होती है मांसाहारी। दूसरी श्रेणी क्या होती है? मांसाहारी होती है। और तीसरी होती है दोस्तों सर्वाहारी। तीसरी क्या होती है? सर्वाहारी होती है दोस्तों। क्या होती है? सर्वाहारी होती है। ये भोजन की 3 श्रेणियां होती हैं दोस्तों। इनमें की दोस्तों अलग अलग लोग होते हैं जो कि जिस प्रकार से भोजन करते हैं। जैसे कि बात की जाए दोस्तों शाकाहारी की, पहली श्रेणी बात की जाए शाकाहारी की, तो दोस्तों ऐसे जीव जो केवल दोस्तों सिर्फ पेड़ पौधों पे, किस पे? पेड़ पौधों पे दोस्तों डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? केवल पेड़ पौधों से दोस्तों अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपने भोजन प्राप्त करते हैं। केवल पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे दोस्तों जीव जंतु क्या कहलाते हैं? शुद्ध शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे दोस्तों आपकी गाय हो गई दोस्तों, जैसे गाय हो गई आपकी, ये दोस्तों आपकी बकरी हो गई, भैंस हो गई और दोस्तों जैसे हिरन हो गया दोस्तों। और ऐसे कई आदि कर दीजिए और ऐसे जंतु हैं, जीव जंतु हैं जो कि शुद्ध शाकाहारी होते हैं, जो कि केवल पेड़, वनस्पतियों और सब्जियों पे ही केवल आधारित होते हैं दोस्तों। और वो कभी भी मांस वांस नहीं खाते, तो वो शुद्ध शाकाहारी कहलाते हैं दोस्तों। भोजन की कैटेगरी में वो जीव जंतु होते हैं हमारे ये दोस्तों, गाय, बकरी और भैंस। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कैटेगरी की बात की जाए दोस्तों तो आती है किसकी? मांसाहारी की। दोस्तों मांसाहारी यानी कि वे जीव जो अपना भोजन केवल मांस से ही ग्रहण करते हैं। केवल मांस खाकर या मांस से ही ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव दोस्तों क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। और दोस्तों ये क्या होते हैं? ये उच्च मांसाहारी हैं। जैसे कि आपका शेर हो गया, ये क्या है? ये उच्च मांसाहारी हैं दोस्तों। क्या है? उच्च मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे आपका दोस्तों शेर हो गया, जैसे दोस्तों ये बाघ हो गया दोस्तों, और ये क्या हो गया? ये शेर हो गया दोस्तों। ये क्या है? ये उच्च मांसाहारी के दोस्तों, केवल ये मांस खाते हैं और कोई भी चीजें ये नहीं खाते। चीता हो गया दोस्तों, चीता हो गया। तो ये दोस्तों ये सब क्या है? केवल दोस्तों मांस खाते हैं, ये और किसी चीज का सेवन नहीं है। आप शेर को दूध नहीं पिला सकते दोस्तों, बाघ को दूध नहीं पिला सकते। ये केवल मांसाहारी होते हैं, ये उच्च मांसाहारी के कैटेगरी में आते हैं। ये केवल मांस पे डिपेंड होते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो केवल मांस ही खा के अपना दोस्तों भोजन प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो केवल क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो जीव जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया। तो ये सब क्या है? उच्च मांसाहारी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों सर्वाहारी। सर्वाहारी इन द सेंस दोस्तों जो कि दोनों दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? जो हरी सब्जियां भी और पेड़ पौधे सभी खाते हैं दोस्तों। पेड़ पौधों से संबंधित हरी सब्जियां, पौधों से संबंधित हरी सब्जियां और दोस्तों जो कि मांस भी खाए, यानी दोनों चीजें दोस्तों, जो कि सब्जियां भी खाएं, पेड़ पौधों से संबंधित फल फूल सारी चीजें खाएं और मांस का भी सेवन करें, वो क्या होते हैं? वो सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे आते हैं मनुष्य। कौन आता है दोस्तों? सबसे पहले बात की जाए तो कौन आता है? हमारा मनुष्य आता है दोस्तों। मनुष्य ऐसा प्राणी होता है दोस्तों जो कि सब कुछ खाता है।
जो कि दोस्तों कुछ ही ऐसे हैं दोस्तों मनुष्य, या कुछ ही ऐसे लोग होते हैं, जैसे सबको नहीं कहा जा सकता दोस्तों, कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं कि जो कि शुद्ध शाकाहारी होते हैं, वो नॉनवेज नहीं ग्रहण करते। पर कुछ जो होते हैं दोस्तों कि वो सब कुछ, भैया सब कुछ आने दो, स्वाद के लिए सब कुछ खाते हैं दोस्तों। तो ये होते हैं, ये सर्वाहारी की कैटेगरी में आते हैं। हमारा मनुष्य जो है सर्वाहारी में, कॉकरोच है दोस्तों, ये भी सर्वाहारी में आता है। और जो हमारे कौवा जी हैं दोस्तों, ये भी, कौवा भी दोस्तों सर्वाहारी होता है। इसको दोस्तों अगर आप रोटी प्रदान कर देंगे, रोटी भी खाएगा, मांस मिला तो मांस भी खाएगा, सब कुछ होता है दोस्तों। बड़ा ही चालाक माना जाता है आपका ये कौवा, पर ये कोयल से दोस्तों चालाक ज्यादा नहीं होता। कोयल इनको बेवकूफ बना देती है दोस्तों। ये आप सभी जानते हैं कि कोयल अपना अंडा कौवे के ही घोंसले में छुपा देती है, तो वो चीज है, वो जानते हैं आप। तो सर्वाहारी यानी कि जो कि दोस्तों, यानी कि फल फूल पौधे सब्जियां सब कुछ खाए, और जो कि मांस भी खाए दोस्तों, वो क्या कहते हैं, तो सर्वाहारी की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। इसमें मनुष्य हो गया, कॉकरोच हो गया, और ये कौवा। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीजें आपको जानने के लिए कि ये दोस्तों हमारी 3 कैटेगरियां हैं। आपने जानी मांसाहारी, पहले दोस्तों शाकाहारी की बात की गई। शाकाहारी के अंतर्गत हमारे जो कि सिर्फ पेड़ पौधे और वनस्पतियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई दोस्तों, हिरन हो गया। दूसरे मांसाहारी, वे जीव जंतु जो कि अपना भोजन केवल मांस से ही करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, तो ये दोस्तों उच्च मांसाहारी कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं सर्वाहारी की बात दोस्तों करते हैं, जो कि पेड़ पौधे फल फूल वनस्पतियां सारे खाते हैं, प्लस मांस भी खाते हैं दोस्तों। वो क्या होते हैं, वो सर्वाहारी की कैटेगरी में आते हैं। जैसे दोस्तों मनुष्य हो गया, तिलचट्टा कॉकरोच हो गया, कौवा हो गया। ये 3 कैटेगरियां होती हैं दोस्तों। भोजन करने के जो व्यक्ति होते हैं, ये 3 कैटेगरी के होते हैं आपको, जो कि मैंने अभी बताया दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीव के दांतों की संरचना, कि किस प्रकार से जो जीवों के दांत बनते हैं दोस्तों। दोस्तों ईश्वर ने हमें इस प्रकार से बनाया है कि हम दोस्तों किसी भी पर्यावरण में, किसी भी परिवेश में अगर अपने आप को उसके अनुसार ढाल सकते हैं। और इसी हिसाब से दोस्तों ईश्वर ने जीव जंतु की भी बनावट बनाई, इसी प्रकार से मनुष्य को बनाया। हर एक प्राणी को दोस्तों ईश्वर ने बनाया कि जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह आसानी से सरलता पूर्वक कर सके। जैसे दोस्तों उसने गाय के दांत इस प्रकार से बनाए कि इनके आगे के दांत जो कि दोस्तों बहुत ही छोटे होते हैं और पीछे के दांत बहुत चौड़े होते हैं, जिससे कि आगे के दांत जो होते हैं दोस्तों वो छोटे होते हैं, जिससे कि ये भूसे को, घास को सरलता से क्या सके, काट सके, खा सके दोस्तों। ठीक है, और जो इनके पीछे के दांत होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चौड़े होते हैं, जिससे कि ये सरलता से उनको चबा सके दोस्तों, और आसानी से उन्हें निगल सके। तो ये चीज होती है। इसी प्रकार से दोस्तों सभी, यानी इस ईश्वर ने सभी की संरचना विशेष प्रकार से की है। तो आइए जानते हैं उसकी संरचना के बारे में क्या होता है। हमारे एग्जाम में हम कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कुत्ता, शेर, बाघ और बिल्ली दोस्तों, इनके दांतों की संरचना होती है। इनके दांत बहुत ही नुकीले होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, बहुत ही नुकीले माने जाते हैं। इनके दांतों की जो संरचना होती है बहुत ही नुकीले दांत माने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर शेर और बाघ होते हैं दोस्तों, जो भी मोटे चमड़े होते हैं, मोटे चमड़े के होते हैं दोस्तों, उन चमड़ों को बड़ी आसानी से, मोटे चमड़े को बड़ी सरलता से दोस्तों ये चीर फाड़ देते हैं। सरलता से क्या कर देते हैं, चीर फाड़ देते हैं दोस्तों। इनके दांत बहुत ही नुकीले और बहुत ही तेज होते हैं। आप सब तेज धार के होते हैं, बहुत ही तेज धार के होते हैं दोस्तों, कि बहुत ही सरलता से ये किसी भी मोटे चमड़े को आसानी फाड़ सकते हैं। जैसे दोस्तों आपका बाघ हो गया, बिल्ली हो गई दोस्तों, आपका शेर हो गया, कुत्ते हो गए, इनके दोस्तों बहुत ही दांत नुकीले होते हैं। बहुत ही सरलता से किसी भी दोस्तों, यानी कोई भी जीव जंतु चाहे जितना मोटा, यहाँ तक कि मगरमच्छ की भी दोस्तों ये दांत गड़ा देते हैं आपके शेर, और इतना मोटा उसका चमड़ा होता है फिर भी दोस्तों। तो ये इनके दांत बहुत ही नुकीले माने जाते हैं। तो ये इनकी कैटेगरी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं चील की दोस्तों। आप सभी को मालूम है जो चील है दोस्तों, बाज है, चील, बाज, गिद्ध दोस्तों। चील, बाज और गिद्ध दोस्तों जो होते हैं, ये मनुष्य से 4 गुना अधिक इनकी देखने की क्षमता होती है। 4 गुना अधिक देखने की क्या होती है, क्षमता होती है दोस्तों। और आपको मालूम है जो चील, बाज, गिद्ध होते हैं, बहुत ऊंचाई तक दोस्तों ये उड़ते हैं। कभी भी दोस्तों आपको इनको नीचे उड़ते हुए आप नहीं देखेंगे, काफी ऊंचाई से उड़ते हैं। और दोस्तों ये कई किलोमीटर तक दोस्तों देख सकते हैं, बड़े क्लियर साफ चीजों को देख सकते हैं।
और मैंने बताया ना, मनुष्य से इनकी देखने की क्षमता क्या होती है, 4 गुना अधिक होती है दोस्तों इनकी देखने की क्षमता। और दोस्तों जो इनके पंजे होते हैं, ये जो पंजे होते हैं ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये दोस्तों अपने वजन से कई गुना, अपने वजन से कई गुना वजन दोस्तों जीव जंतु को आसानी से उठा सकते हैं। आसानी से उठा के दोस्तों ये आसमान में लेके चले जाते हैं, वहां से छोड़ देते हैं, फिर वो गिरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उठाते हैं, फिर खा लेते हैं, या तो आसमान में उसका काम तमाम कर देते हैं। तो ये चील होते हैं दोस्तों। और जो इनकी चोंच होती है दोस्तों, चील की जो चोंच होती है, ये चोंच दोस्तों बहुत ही यानी कि शार्प होती है, बहुत ही नुकीली होती है। जैसे आपको मैंने बताया ना, नुकीली होती है दोस्तों, जैसे कि शेर और बाघ की चोंच होती है, काफी नुकीली होती है, काफी दोस्तों तेज धार की होती है। आसानी से ये भी दोस्तों किसी भी यानी जीव जंतु के चमड़े को आसानी से फाड़ सकता है। तो ये चीज होती है दोस्तों चील और बाज की चीज, ये बहुत ही शक्तिशाली, ईश्वर ने इसकी बनावट इस प्रकार से बनाई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कबूतर की बात। तो दोस्तों जो कबूतर की संरचना की है, अंदर से इसकी जो चोंच होती है दोस्तों, अंदर से जो इसकी चोंच होती है वो क्या होती है, वो सीढ़ी नुमा होती है दोस्तों। क्या होती है, वो सीढ़ी नुमा चोंच होती है दोस्तों। क्या होती है, वो सीढ़ी नुमा चोंच होती है दोस्तों इसके अंदर की, जिससे कि दोस्तों ये चीजों को क्या करता है, पीस कर खाता है। कोई भी आपने दाना होगा दोस्तों, ये कबूतर है, दाना हुआ, कोई भी दाना है दोस्तों, गेहूं का हुआ, कुछ भी हुआ दोस्तों, उस दाने को क्या करेगा, अंदर अपने चोंच में ले लेगा और आराम से दोस्तों उसको कुटुर 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 कुटुर, आपने देखा होगा कि उसको वो खाता रहता है, आराम से वो कुटुर कुटुर खाता रहता है। आसानी से वो क्या करता है, धीरे धीरे पीसता है, उसके बाद वो उसको निकलता है दोस्तों। ये कबूतर की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों बकुले। बकुले की चोंच दोस्तों क्या होती है, थोड़ी सी तिरछी होती है। बकुले की जो चोंच होती है थोड़ी सी क्या होती है, ये इसकी चोंच तिरछी होती है दोस्तों। तिरछी क्यों होती है, मन में आपके प्रश्न होना चाहिए कि सर तिरछी क्यों होती है। दोस्तों ये क्या होता है, जब ये मछली दोस्तों, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं ना, मछली हो गया दोस्तों, और भी केकड़ा हो गया, और भी दोस्तों जीव जंतु जो पानी में होते, मेढक हो गया, जब दोस्तों इनका वो शिकार करता है, जब इनका वो शिकार करता है तो वो आसानी से वो करता है, और तिरछी होती है तो जैसे ही दोस्तों इनको पकड़ेगा तो पानी आसानी से गिर जाता है दोस्तों। क्या होता है, आसानी से गिर जाता है, और आसानी से दोस्तों इतनी नुकीली चोंच होती है कि आसानी से दोस्तों वो क्या करता है, उनको पकड़ लेता है, आसानी से क्या कर लेता है, उनको पकड़ लेता है, आसानी से उनको पकड़ लेता है दोस्तों। और एक बार अगर पकड़ में इसके आ गए ना, तो फिर दोस्तों वो छूट के जा नहीं सकते, इतनी इसकी नुकीली होती है चोंच और इतनी इसकी पकड़ मजबूत होती है। तो वो चीज होती है, और पानी अपने आप गिर जाता है, तिरछी रहेगी, अपने आप पानी क्या होता है, निकल जाता है दोस्तों। तो ये नहीं कि पानी मारा तो पानी भी आ गया साथ में। ये बकुले और बतख दोनों में दोस्तों यही क्वालिटी होती है, बतख के अंदर भी यही क्वालिटी होती है, सेम ये चीज होती है दोस्तों। तो ये जानिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, गिलहरी की बात करते हैं दोस्तों। गिलहरी की बात करते हैं दोस्तों, आप सभी जानते होंगे दोस्तों, गिलहरी से हमेशा ये एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वो कौन सा जीव है जो कि अपने दांत को न बढ़ने के कारण, कि हमारा दांत बहुत ही अधिक न बढ़ जाए, क्योंकि अगर उसका दांत बहुत अधिक बढ़ गया दोस्तों तो उससे ही दिक्कत होने लगती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरता रहता है। कई लोग दोस्तों माने चूहे को उसको माना गया, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये बात कही गई कि वह जीव होता है कौन सा, गिलहरी होता है दोस्तों। इसकी क्वालिटी क्या होती है, जो इसके दांत होते हैं, दोस्तों, ये बहुत ही तीव्रता से बढ़ते हैं, बहुत ही तीव्रता से क्या करते हैं, तीव्रता से बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही तीव्रता से बढ़ते हैं। और ये इतने नुकीले होते हैं और इतने तेज होते हैं दोस्तों कि अगर ये दोस्तों ये चीजों को अगर कुतरता न रहे, गिलहरी हमेशा चीजों को कुतरती न रहे, हमेशा चीजों को काटती न रहे, तो दोस्तों ये दांत इतने बढ़ जाएंगे कि इसी को दिक्कत होने लगेगी, गड़ेगा इसी को दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों ये हमेशा चीजों को क्या करती रहती है, कुतरती रहती है, काटती रहती है, हमेशा काटती रहती है। वो आपकी क्या होती है, गिलहरी रहती है। ये दोस्तों गिलहरी होगा। ठीक है, और चूहे का क्या काम होता है दोस्तों, चूहा होता है दोस्तों, वो उसका एक गला हो दोस्तों। चूहा इसलिए हमेशा कतरता रहता है कि उसके गले की दोस्तों जो मांसपेशियां होती हैं, अगर दोस्तों उसके गले की जो मांसपेशियां होती हैं वो दोस्तों अगर वो हमेशा कतरता नहीं रहेगा, काटा नहीं, तो वो गले की जो उसकी मांसपेशियां होती हैं वो बंद हो जाएंगी। क्या होगी, वो बंद हो जाएंगी दोस्तों। इसलिए चूहा भी
दोस्तों हमेशा कतरता रहता है, काटता रहता है, वो चीज होती है दोस्तों, उसकी वो क्वालिटी होती है। ठीक है, दांतों से संबंधित एक प्रश्न पूछेगा तो वो गिलहरी से होगा, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सांप की दोस्तों। सांप की बात करें दोस्तों तो आप सभी जानते हैं जो हमारे सांप जी होते हैं, ये स्नेक भाई सांप होते हैं दोस्तों, सबसे जहरीला अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है तो आप सभी जानते हैं कि सबसे जहरीला सांप होता है किंग कोबरा। कौन सा होता है? किंग कोबरा होता है दोस्तों, सबसे जहरीला माना जाता है किंग कोबरा। ना किंग ही है भाई, राजा है, सांपों का राजा है, तो सबसे जहरीला माना जाता है दोस्तों। दूसरी बात करें दोस्तों, जो सांपों की दांतों की संरचना होती है तो सांप के दांत केवल दोस्तों जहर उतारने के, किसके? केवल जहर उतारने के काम में आते हैं, जहर उतारने के काम होते हैं। किसी भी मनुष्य में इनको जहर अपना उतारना है दोस्तों तो उसी के कार्य में ये अपने दांत खुलाते हैं, काटेंगे, आगे के दांत जो होते हैं दोस्तों उसमें जहर होता है, तुरंत दोस्तों ये क्या करते हैं, जैसे ही काटेंगे, और इनकी जो थैली होती है दोस्तों यहाँ गले पे, ये जो आप देख रहे हैं काला काला, ये इनकी जहर की थैली होती है। यहाँ पे क्या होती है? जहर की थैली होती है दोस्तों। तो कभी भी आपने देखा होगा तो सांप दोस्तों हमेशा ऐसे करता है, एक बार बैग जाएगा फिर काटता है दोस्तों। तो वो बैग जब जाता है तो जो उसकी जहर की थैली होती है दोस्तों, जहर की थैली से कुछ बूंदे उसके दांत में आ जाते हैं, जो जहर के होती है कुछ बूंदे उसके दांत में आ जाती है, और फिर दोस्तों वो काटता है जिससे कि वो जहर आपके अंदर घुस जाए दोस्तों, आसानी से चला जाए। तो ये कार्य करते हैं आपके सांप महोदय। तो ये चीज होता है दोस्तों। ये चूहा ये होता है, ये नहीं होता, कभी लोग सोचते होंगे अरे यार सांप तो दांत इसलिए होता होगा कि वो यानी जीव जंतु को खाने में, कभी नहीं दोस्तों। सांप आपने देखा होगा तो ये कोई भी दोस्तों जीव जंतु या प्राणी या मेढक इसका फेवरेट डिश है, आपने देखा होगा मेढक इसकी फेवरेट डिश होती है दोस्तों। मेढक को कभी भी दोस्तों ये निगलता है, क्या करता है? निगल जाता है, निगलता है। कोई भी दोस्तों चीजें हैं ये निगल जाता है, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल में, आप सभी ने देखा होगा कि दोस्तों अजगर की तरह ही सांप भी चीजों को निगलता है। ये नहीं कि वो खाएगा, काटेगा, वो करेगा, कुछ नहीं, वो बस दोस्तों क्या करता है? निगल जाता है चीजों को। ये नहीं कि काटेगा, चबाएगा, वो करेगा तब खाएगा, ऐसा नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य के बारे में क्या बताना, आप सभी तो मनुष्य के बारे में जानते ही होंगे। मनुष्य के दांत, और दोस्तों दांतों की संरचना इस प्रकार से होती है कि ये हर चीज को आसानी से चीर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, चीर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, और आसानी से चबा के खा सकते हैं, आसानी से चबाकर खा सकते हैं दोस्तों, हमेशा दोस्तों खा सकते हैं आसानी से। तो भगवान ने ऐसा इनको बना, ऐसा इनका यानी कि दांतों की संरचना की है मनुष्य की कि आसानी से ये सब कुछ दोस्तों खा सकते हैं, कोई इनको दिक्कत परेशानी नहीं होती है दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये सर्वाहारी होते हैं, आपको मैंने बताया। मनुष्य किसकी कैटेगरी में आते हैं? सर्वाहारी की कैटेगरी में आता है मनुष्य दोस्तों, यानी कि मांस और प्लस सब्जी, फल फूल सब दोस्तों, सब्जी या आप कह सकते हैं फल फूल, सारी चीजें दोस्तों ये खाते हैं आपके मनुष्य। ठीक है, तो ये चीज है, क्लियर हो गया होगा आपको सभी को। अब बात करते हैं पौधों से खाए जाने वाले भाग, तने, तने की बात। तो दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आपसे, जो कि एग्जाम में हमेशा सी टेट और सुपर टेट में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा मेरे सारे बच्चे, जरा ध्यान दीजिएगा कि पौधों में खाए जाने भाग यानी तना दोस्तों, तने की बात की जाए दोस्तों तो जो हमारा ये दोस्तों क्या होता है, हमारा आलू दोस्तों क्या होता है, ये तना होता है। आलू क्या होता है? ये तना होता है दोस्तों। अदरक हो गया, ये भी क्या होता है दोस्तों? तने के अंतर्गत आता है। अदरक क्या होगा? ये भी दोस्तों क्या है? तने के अंतर्गत आता है दोस्तों। प्याज हो गया, ये भी हमारा क्या है? उसके अंतर्गत आता है। लहसुन हो गया, ये भी क्या होता है दोस्तों? लहसुन हो गया, ये भी क्या है? हमारे तने के अंतर्गत आता है दोस्तों। हल्दी हो गई, ये भी क्या है? ये भी हमारे तने के ही अंतर्गत आते हैं दोस्तों, इनका हम तना ही खाते हैं दोस्तों। तो ये जो तने के अंतर्गत आपके आ गए, आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गई, हल्दी हो गई, ये सब क्या है? तने के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ये नहीं कि आप इनको जड़ समझ लीजिएगा, जड़ समझने की भूल मत करिएगा कि जमीन के अंदर है तो ये जड़ हो गए, नहीं, ये तने के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आपका आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए दोस्तों, क्योंकि ये हमेशा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कि आपसे हमेशा पूछा जाता है दोस्तों कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा दोस्तों, कि पूछेगा कि कौन से पौधे तने के अंतर्गत आते हैं, कौन से पौधे तने के अंतर्गत
अंतर्गत नहीं आते हैं, तने के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों। क्या हुआ, क्वेश्चन पूछ लिया कौन सा पौधा तने के अंतर्गत नहीं आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब दोस्तों आपको 3 ऑप्शन ये दे दिया, 3 ऑप्शन ये दे दिया, चौथा ऑप्शन आपका क्या कर दिया, मूली दे दिया। चौथा ऑप्शन क्या दे दिया, मूली दे दिया। अगर आपको पता है कि हाँ भाई मूली जड़ के अंतर्गत आती है तब तो आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, मार देंगे। आलू हो गया भाई, ये भी तो जमीन के अंदर होता है, तुरंत जड़ ही होगा, ये आलू मार दिया आपने, या आप अदरक मार देंगे या प्याज मार देंगे। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये सब तने के अंतर्गत आते हैं, मूली क्या होता है वो जड़ के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, मूली क्या आता है वो जड़ के अंतर्गत आता है आदि। ठीक है, आइए अब जड़ की चर्चा करते हैं, जड़ की भी चर्चा कर लेते हैं कि जड़ के अंतर्गत कौन कौन सी हमारी खाद्य सामग्रियां आती हैं। तो जड़ की बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले तो मैंने अभी आपको बताया क्या, मूली। जो मूली होती है दोस्तों, जड़ इन द सेंस जो जमीन के नीचे उपजाऊ होती हैं दोस्तों, कुछ पौधे होते हैं जो वनस्पति सब्जियां होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी जड़ कहलाती हैं। जैसे दोस्तों मूली हो गई, और आप गाजर हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गया। तीसरा दोस्तों हमारा क्या हो गया दोस्तों, सलजम हो गया, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, चुकंदर हो गया। तो दोस्तों ये जो होता है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। मूली जड़ के अंतर्गत आपका मूली हो गया, गाजर हो गया, सलजम, चुकंदर आदि दोस्तों आप जानते हैं। तो ये चीजें दोस्तों किसके अंतर्गत आती हैं, जड़ के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों अगर आपके अंदर रक्त की कमी है, दोस्तों अगर आपके अंदर रक्त की कमी है, रक्त की कमी है, तो डॉक्टर आपको सलाह देंगे दोस्तों कि आप चुकंदर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा चुकंदर खाइए। रोज अगर दोस्तों आप 2 से 3 चुकंदर खाते हैं तो जो आपकी रक्त की कमी है वो बहुत ही जल्दी, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में ये बहुत ही ज्यादा सहायक होता है दोस्तों। तो चुकंदर आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके जड़ के अंतर्गत हमारा मूली हो गया, गाजर हो गया, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, ये हमारे जड़ के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब सारी चीजें, यही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पत्ते की बात करें दोस्तों कि कौन से चीजें हम पत्ते के रूप में खाते हैं, तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों पालक। क्या है, पालक दोस्तों जो कि हम पत्ते के रूप में खाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों पत्ता गोभी। क्या है हमारा, पत्ता गोभी। क्या है, पत्ता गोभी दोस्तों, जो कि हम ये पत्ते के रूप में सब्जियां हम ग्रहण करते हैं दोस्तों। और हम चने का दोस्तों, क्या चना के पत्ते भी खाते हैं दोस्तों, किसका, चने का, चने का भी पत्ता हम खाते हैं। और सरसों की भी पत्ते की सब्जी बनाई होती है, कहते हैं ना सरसों दा साग। हाँ, पंजाब में दोस्तों मक्के दी रोटी और सरसों दा साग सबसे फेमस है, वहां के लोग बहुत ही यानी कि चाव से खाते हैं दोस्तों सरसों दा साग। सरसों का भी दोस्तों पत्ते का यूज होता है। तो पत्ते के रूप में दोस्तों पालक, पत्ता गोभी, चना, सरसों, ये हम बहुत ही चाव से खाते हैं दोस्तों सब्जियां बना के। इनकी पत्तियों की भी सब्जियां बनती है, याद रखिएगा, चने के भी पत्तियों की सब्जी बनती है दोस्तों। ये नहीं कि चने का साग बनता है, सरसों का साग बनता है, ये नहीं। आप कहीं चना ऑप्शन में आ गया तो आप कहें अरे यार चना तो नहीं है, तो वो चीजें दोस्तों, ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये स्टडी 91 में आपका दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं, आप देख कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फूल। तो दोस्तों जो हमारे फूल होते हैं, जो हम खाने के दोस्तों उसमें आते हैं, सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे दोस्तों केले का फूल। केले के फूल की भी सब्जियां दोस्तों हम आसानी से खाते हैं। केले के फूल बहुत ही टेस्टी लगती है। कभी आपने अगर नहीं खाया है तो माता जी से कहिए, बनाएंगी बहुत, या तो आप स्वयं बनाएं दोस्तों डिश। देखिए बहुत ही अच्छा केले का फूल दोस्तों, ये जो आपने होता देखा होगा कि केले का फूल दोस्तों, इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, ये भी हमारे खाने के योग्य आता है। और सहजन का दोस्तों, सहजन का आपने देखा होगा फूल पत्तियां, इसकी भी दोस्तों सहजन का फूल बहुत ही, यानी कि आप कह सकते हैं जो सहजन के फूल होते हैं उनकी दोस्तों सब्जियां जो होती हैं, आपने देखा होगा सहजन बड़े बड़े होते हैं, सहजन आप सभी ने देखा होगा। तो ये दोस्तों बहुत ही यानी लाभदायक होते हैं हमारे लिए। और दोस्तों ये होते हैं सीताफल, इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, सीताफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीताफल कहा जाता है दोस्तों, जिसे हम लोग यानी कि गांव देश में शरीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको, हम लोग क्या कहते थे, शरीफा।
क्या कहते थे, अरे भाई शरीफा चाहिए हम लोग को, तो गांव देश में हम लोग उसको शरीफा कहा जाता था दोस्तों, बहुत टेस्टी ये भी लगता है। तो ये दोस्तों फूल के अंतर्गत आते हैं, ये दोस्तों इनका फूल की भी सब्जियां होती, चीज़ों को हम खाते हैं दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं बीज के रूप में। तो दोस्तों बीज में अगर हम देखिए तो जीरा हो गया दोस्तों, जीरा हो गया, ये आपका जीरा हो गया दोस्तों, ये अजवाइन होगी, अजवाइन, और मेथी दोस्तों, ये हमारे बीज के रूप में आते हैं दोस्तों। यानी आप कहते हैं बीज के रूप में किसे अगर आ गया आपको ऑप्शन में कि भाई बीज के रूप में आपको छांटना है, तो जहां पे मेथी जीरा अजवाइन का ऑप्शन दिया होगा वहीं आप मार दीजिएगा, जीरा मेथी अजवाइन, अजवाइन ये दोस्तों बीज के रूप में हमारे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। फल की बात करें दोस्तों, आप फल देख रहे होंगे कि फल तो यहाँ पे सर ने कुछ और लगाया है, कटहल लगाया, कद्दू लगाया, मिर्च लगाया। तो दोस्तों फल की कैटेगरी में ये भी आपके आते हैं। जो कटहल है दोस्तों, ये क्या है, ये भी आपके फल के ही कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा। कद्दू है दोस्तों, ये भी क्या है, आपके फल की कैटेगरी में ही आता है। मिर्च है, ये भी दोस्तों फल की कैटेगरी में आता है। टमाटर है, ये भी फल की कैटेगरी में आता है दोस्तों। आपका गाजर है, ये भी फल की कैटेगरी में आता है। और आलू है, ये सभी दोस्तों आपके फल की कैटेगरी में आते हैं, याद रखिएगा। कभी भी इनको सब्जी तो आप सब्जियों में आते ही हैं दोस्तों, फल में भी आते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये फल की कैटेगरी में भी आते हैं दोस्तों। ये एनसीईआरटी में आपके दिया गया है कि ये फल की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। और फल तो आप जानते ही हैं दोस्तों, केला हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, ये सब हमारे फल कैटेगरी में आते ही हैं। ये भी दोस्तों फल की कैटेगरी में आते हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा। कटहल हो गया, कद्दू हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर, गाजर, आलू। तो दोस्तों फंसाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। दोस्तों पौधों के एक से अधिक खाए जाने वाले भाग। अब दोस्तों पौधों के उस पर चर्चा होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होने वाली है, ध्यान रखिएगा। अभी तक तो आपको कुछ सरल लग रहा होगा, पर दोस्तों अब पौधों के वो भाग, जैसे कि हम उसके जड़ भी खाते हैं और उनके पत्तों को भी खाते हैं, ऐसे कौन कौन से पौधे होते हैं जो कि हमारे जड़ को भी जिनका यूज करते हैं हम, उनके पत्तों को भी खाते हैं दोस्तों। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों एक से अधिक खाए जाने वाले, जैसे जड़ और पत्ते दोस्तों, तो ये मूली दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए किसकी, मूली दोस्तों। तो जो मूली का पत्ता होता है दोस्तों, ये मूली का जो पत्ता होता है इसे भी हम खाते हैं बहुत ही, यानी कि ये हमारी दोस्तों बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होता है मूली का पत्ता, इसे भी हम बहुत ही अच्छे से सेवन करते हैं। और जो ये मूली है दोस्तों, ये हम सलाद के रूप में खाते हैं, ऐसे भी लोग खाते हैं, और सलाद के रूप में भी इस मूली का हम सेवन करते हैं। तो मूली ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसका हम पत्ता होगा और वो भी चीज़ है हम वो खाते हैं दोस्तों, ठीक है, आसानी से इसको हम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मूली हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फूल और फल, कि फूल और फल दोनों के रूप में किसे किसे हम खाते हैं। तो केले दोस्तों, पहले जो केला तो होता है, केला दोस्तों, केला हम क्या, जो फल होता है दोस्तों, लंबे लंबे केले होते हैं, आप सभी ने देखा, उसको तो हम खाते ही खाते हैं। और इसका जो फूल होता है, ये फूल जो होता है दोस्तों, फूल का भी ग्रहण हम करते हैं। तो केला ऐसा होता है, केला एक ऐसा है जिसके कि हम फल भी खाते हैं, उसके फूल को भी हम ग्रहण करते हैं, दोनों होते हैं। वही चीज़ होती है सहजन में दोस्तों, वही बात किस में होती है, सहजन में भी, जो इसका ये फल है दोस्तों, फल का भी हम सेवन करते हैं और फूल की भी इसकी सब्जियों का हम सेवन करते हैं। वही चीज़ होती है सीताफल में भी दोस्तों, इसमें सीताफल में भी दोस्तों इसके हम फूल का भी सेवन करते हैं और इसके फल का भी हम सेवन करते हैं दोस्तों। तो ये दोनों चीज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि हम फल और फूल दोनों का ग्रहण करते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों। इससे ही यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को ही घुमा के जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तब हम एग्जाम में ये कहते हैं अरे यार इतना आसान क्वेश्चन गलत हो गया। तो वही चीज़ होता है दोस्तों, जो चीज़ें हमें आ रही है वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही सरल है, आपके दिमाग में होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे एग्जाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बीज और पत्ते की बात करें तो दोस्तों जो चना होता है, चने के चना द साग, चना का दोस्तों हम लोग जो उसके पत्ते होते हैं उससे हम क्या बनाते हैं, साग बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, हम यूज़ करते हैं दोस्तों। हाँ, और जो चने का बीज होता है दोस्तों, हम सभी उसके बीज को भी खाते हैं कि नहीं आप सभी। तो सुबह सुबह तो हमारे जो प्रयागराज के विद्यार्थी हैं वो सुबह उनका भोजन वही है, चना ही है, क्यों दोस्तों, यानी कि उस चने का ही दोस्तों वो सब नाश्ता करते हैं, वही खाते हैं और काफ़ी एनर्जेटिक होता है दोस्तों। अगर आप चना खा लीजिए
तो काफ़ी समय तक आपको भूख नहीं लगती, चना खा के बच्चे 10-11 बजे तक पढ़ते रहते हैं दोस्तों, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है दूसरी बात करें दोस्तों तो सरसों दा साग दोस्तों, सरसों का भी हम साग बना के खाते हैं। और जो सरसों के दोस्तों जो बीज होते हैं उनसे दोस्तों हम तेल निकालते हैं, जो कड़ू के तेल होता है दोस्तों आपका, उनके बीज से ही दोस्तों क्या होता है, उनके बीज से ही तेल का यानी कि हमें प्राप्ति होती है, आप सभी जानते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो हमारा उसका पत्ता भी और उसके बीज का भी हमें यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, बीज और पत्ते दोनों के हम यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तने और पत्ते की बात की जाए तो दोस्तों, तने और पत्ते की बात की जाए तो ये आपको दिख ही रहा है, तो ये क्या है, आपका प्याज है दोस्तों। प्याज के रूप में जो इसका ऊपर का पत्ता होता है, हम सभी उसका भी सेवन करते हैं। आप देखते होंगे पराठा वराठा बनता है, हमारी माता जी उस प्याज के पत्ते का दोस्तों, जो हरे हरे पत्ते होते हैं आपको दिख रहा होगा, इनका भी हम प्रयोग करते हैं। और जो ये तने के रूप में प्याज होता है दोस्तों, इसको भी हम खाते हैं, इसका भी हम प्रयोग करते हैं। दूसरी बात की जाए तो लहसुन क्या है दोस्तों, दूसरी बात की जाए तो लहसुन की बात की जाए दोस्तों, लहसुन जो होता है इसके भी पत्ते का हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, और इसके जो तना होता है वो तो हम खाते हैं दोस्तों। तो ये भी दोनों रूप से हमारे काम आता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं जानवर से मिलने वाले भोज्य पदार्थ। तो जानवर से सबसे अधिक हमें क्या मिलता है, सबसे अधिक दोस्तों कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक हमें मिलती है किसमें, दूध में। किसमें, कैल्शियम की मात्रा दोस्तों, जो कैल्शियम की मात्रा होती है सबसे ज़्यादा हमें किससे मिलती है, दूध से प्राप्त होती है दोस्तों। दूध से हमें कौन प्रदान करता है, हमारी गाय हो गई दोस्तों, भैंस हो गई, क्या हो गई, भैंस हो गई दोस्तों। बकरी का दूध भी दोस्तों बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत लोग पीते हैं, बकरी का दूध हो गया दोस्तों। और भी चीज़ें हैं जिनसे कि हमें दूध प्रदान प्राप्त होता है, ये सब जानवर हमें दूध प्रदान करते हैं, जिससे कि कैल्शियम की मात्रा, जिससे हमारी हड्डियां क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो ये चीज़ हो गया दोस्तों। नेक्स्ट मांस दोस्तों, हम से जो जानवरों से हमें मांस की भी प्राप्ति होती है, जिसका कि हम सेवन करते हैं। जैसे दोस्तों आजकल आप लोग तो कम खा रहे होंगे, तो ठंडी में सभी लोग मुर्गे के मांस में, क्यों दोस्तों, मुर्गे के मांस में आप सभी एकदम अटैक, चिकन ये उस पर अटैक हो जाता होगा मुर्गे के मांस पे दोस्तों। मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, बकरे का मांस हो गया, ये दोस्तों हम लोग इसका आसानी से सेवन करते हैं। इससे मुर्गा बकरा आसानी से लोग सेवन करते हैं इसका। तो इससे भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा किसकी, प्रोटीन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, मांस से प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा प्राप्ति होती है दोस्तों, प्रोटीन मांस से। तो हमें मुर्गे का, बकरे का मांस मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में, तो ये जीव से हमें प्राप्त होता है। मछली का मांस दोस्तों बहुत ही यानी लाभदायक होता है। मछली का मांस हल्का होता है, पौष्टिक होता है, काफ़ी दोस्तों लाभदायक होता है मछली का। आप सभी जो नॉनवेज खाने वाले होंगे, इसमें से अब आपकी कौन सी फेवरेट डिश है बताइएगा जरूर कमेंट करके, हाँ कि हमारी सर ये फेवरेट डिश है। चलिए अब दोस्तों क्या होता है, अंडा दोस्तों, अंडा भी हमें दोस्तों हमारे जीव जंतु से प्राप्त होता है। पहले तो आप सभी मुर्गी का अंडा, मुर्गी से प्राप्त होता है दोस्तों। और दूसरा बत्तख का अंडा भी दोस्तों, बत्तख के अंडे का भी हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ लोग बत्तख के अंडे भी खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है वो भी। और कुछ लोग दोस्तों शुतुरमुर्ग का, किसका, शुतुरमुर्ग के भी अंडे दोस्तों। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है दोस्तों, वो कितना होता है, एक जो नवजात शिशु होता है दोस्तों, उसके सर के बराबर होता है, उसके सर के बराबर होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सोचिए इतना बड़ा अंडा होता है कि नवजात शिशु के सर के आकार का बराबर होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, इतना बड़ा होता है दोस्तों। तो ये भी हम अपने जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं दोस्तों। शहद तो आप सभी को मालूम है कि शहद दोस्तों हमारी मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाला हमारा शहद है दोस्तों, जो कि हमारे भालू का दोस्तों सबसे फेवरेट डिश मानी जाती है शहद। और दोस्तों जो शहद की लोग वो करते हैं, खेती करते हैं, या शहद की आपने देखे होगा मधुमक्खियों को डिब्बे में, बॉक्स में वो करते हैं, उसे एपी कल्चर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, उसे एपी कल्चर कहा जाता है। बॉक्स में रख के मधुमक्खियों को पालते हैं तो वो क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं ये सब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भोजन पकाने के तरीके, भूनकर। तो दोस्तों भोजन पकाने के कई तरीके हैं, भूनकर, उबालकर और दोस्तों छानकर। पहले भूनकर बात करती है तो दोस्तों जैसे मूंगफली हो गया, मक्का हो गया, ये सब हम लोग भून के आसानी से खा सकते हैं। पापड़ हो गया, इन सभी को दोस्तों हम आसानी से भूनकर, कुछ लोग भुना भोजन ज़्यादा खाते हैं दोस्तों, जिससे कि ऑयली भोजन नहीं करते, फैट न बढ़े, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम उबालने की बात करें तो हम आलू उबाल के खाते हैं दोस्तों। बहुत ही लोगों को बहुत टेस्टी लगता है आलू उबाल के, व्रत में
हाँ, और दोस्तों चावल हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये सभी दोस्तों चीज़ें हम उबाल के आसानी से इसको हम खा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करें दोस्तों सेक कर हम लोग क्या दोस्तों सेक कर रोटी खाते हैं। और पिज्ज़ा आप लोगों का इस समय तो सभी बच्चों का पिज्ज़ा बड़ा फेवरेट होता है, हाँ। और क्या सेक के खाते हैं सुबह मॉर्निंग में ब्रेड आप लोगों का फेवरेट है, तुरंत यानी कि फास्ट नाश्ता, तुरंत ब्रेड सेका, 4 ब्रेड खाया और निकल लिया अपने वर्क पे। तो ये दोस्तों तल कर समोसा हो गया दोस्तों, तल कर आप समोसा खा सकते हैं, चिप्स खा सकते हैं, तल के चिप्स खा गए दोस्तों। और भिंडी हो गई और भी सब्जियां हैं दोस्तों, पनीर हो गया, कई चीज़ों को आप तल के दोस्तों खा सकते हैं। कई चीज़ें हैं जिन्हें आपके तल के खाते हैं लोग, बहुत ही वो भी होता है, पर दोस्तों तल के चीज़ें खाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा आपके शरीर को वो होता है, नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपकी स्टडी 91 में नितिन सर की बुक्स, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसलिए एक बार ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट यानी कि इसी समय पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।